हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए नया रिक्रूटमेंट निकला है यहाँ पे 4/10/2022 को, मतलब 4 अक्टूबर को निकला है यहाँ पर। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या एज लिमिट है आपकी, क्या आपकी फॉर्म फीस वगैरह है, क्या आपका जो है एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती हैं। और असिस्टेंट टाउन प्लानर जो है ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, क्योंकि 5400 ग्रेड पे है आपका इसके अंदर, तो एक एएन के बराबर ही पोस्ट समझ लीजिए। तो देखते हैं पहले नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है इसके अंदर। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 43 है। सारी कैटेगरीज को मिलाकर जितनी वैकेंसीज है वो टोटल है आपकी 43। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो जनरल की बात करते हैं तो जनरल में सामान्य जो है मतलब लड़कों के लिए तो 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर रिजर्वेशन में बात करें महिलाओं की तो 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है, विधवा के लिए 1 वैकेंसी है और परित्यक्ता के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरह से 15 वैकेंसीज हो गई आपकी जनरल में। जनरल में कितनी है टोटल? 15 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। एससी की बात करते हैं तो सामान्य में 7 हैं, महिला के लिए बात करें तो 2 हैं, इसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं है, तो 9 वैकेंसी जो है आपकी एससी में हो गई यहाँ पे। एसटी की बात करते हैं तो सामान्य में है 3 और 1 विधवा के लिए। ठीक है, तो 4 वैकेंसी जो है आपकी एसटी में हो गई। बीसी की बात करें तो 6 और 3, 9 वैकेंसीज हैं आपकी, 6 तो सामान्य में और 3 जो है महिला के लिए है। एमबीसी की बात करते हैं तो सिर्फ 2 वैकेंसीज है सामान्य में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 वैकेंसीज हैं, 3 जो है सामान्य में है, इसके अलावा 1 जो है आपकी महिला के लिए। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि भूतपूर्व एक जो एक्स सर्विसमैन है उनको काफ़ी जो है आरपीएससी की एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो यहाँ पर विशेष योग्यजन के लिए 1 वैकेंसी है और भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी। तो टोटल इस तरह से आपकी 43 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। हर एक कैटेगरी में है वैकेंसी, सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी में है आपकी 15 वैकेंसी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी कम है, लेकिन ठीक है इतनी कम भी नहीं है। तो जिस हिसाब से आपका जो पोस्ट है सहायक नगर नियोजक असिस्टेंट टाउन प्लानर की, तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक है वैकेंसीज। अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी आपके गाइडलाइंस जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, वो सारी यहाँ पर दी गई हैं किस किस तरह से आपको जो है एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर बात करें यहाँ पे तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसके अंदर? इंजीनियरिंग में। जो ब्रांच है आपकी सिविल होनी चाहिए या तो आपकी बैचलर्स डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर होना चाहिए, प्लानिंग के अंदर है तो भी चलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, विद दे रखा है यहाँ पर, तो बीटेक के साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किस किस के अंदर? आपका या तो अर्बन के अंदर, सिटी के अंदर या रीजनल प्लानिंग के अंदर। ठीक है, या तो अर्बन प्लानिंग में है या सिटी प्लानिंग में या तो रीजनल प्लानिंग या फिर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, या फिर आपने एमटेक की हुई है प्लानिंग के अंदर, या फिर एम प्लान किया हुआ है, इन चारों में से किसी एक में। ठीक है, तो बीई प्लस बीटेक प्लस बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की या फिर एमटेक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी, या फिर आपने सिर्फ बैचलर्स डिग्री ले रखी है प्लानिंग के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, 2 साल का टाउन प्लानिंग फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास बीटेक की डिग्री है प्लस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, या एमटेक की डिग्री है, या फिर एम प्लान की डिग्री है, या फिर आपके पास सिर्फ बीटेक की डिग्री है किसके अंदर, प्लानिंग या आर्किटेक्चर में, और उसके साथ साथ आपको 2 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या आपकी जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी जो है आपका उसका स्क्रिप्ट का, और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज, तो ये सब तो सबको होता ही है ऑलमोस्ट, राजस्थान से आने वाले हो या बाहर से आने वाले हो तो वो भी पढ़ लेते हैं इन सब चीज़ों को। इसके अलावा बात करते हैं अंतिम वर्ष की, तो अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला जो व्यक्ति है वो अगर एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले ही आपका जो है रिजल्ट आ जाता है तो ही आप उसके लिए क्वालिफाई हैं, नहीं तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अभी मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में, आपका पे ग्रेड है आपका 5400 लेवल 14। ठीक है, L14 5400 ग्रेड पे है आपका। और जो आपका प्रोवेशन पीरियड होता है 2 साल का या 1 साल का डिपार्टमेंट के हिसाब से, उसके अंदर आपको जो है फिक्स पे मिलेगा जो भी आपकी
डिसाइड की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम आपके 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। इसके बीच के अंदर अगर आप है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कार्मिक विभाग की अनुसूचना आ गई है, अधिसूचना जो है आ गई है, जिसके अंदर कोरोना पीरियड की वजह से 2 साल का जो है आपको एज लिमिट के अंदर जो छूट दी जा रही थी, यहाँ पे कंसेशन जो दिया जा रहा था वो लागू हो गया है। 28 अक्टूबर को ही आपका जो है इसके अंदर आ गई थी अधिसूचना कार्मिक विभाग की। तो उसके हिसाब से आप जो है 31/12/2020 की आयु जो है उसको 31/12/2024 के आयु के भीतर समझा जाएगा, ठीक है। मतलब 2 साल का जो आपका कंसेशन है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा, जितना भी आपको जो भी क्वालिफाई थे उसके लिए। आगे बात करते हैं अपन क्या क्या आपको एज लिमिट जो होती है 40 ईयर है मैक्सिमम, लेकिन उसके अंदर हर एक एग्जाम के हिसाब से आपको पता है कि उसके अंदर भी आपके पास कंसेशन होता है हर एक कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पे बात करते हैं SC ST OBC या EWS के लिए तो 5 साल के लिए है। इसके अलावा बात करते हैं कि वीमेन के लिए, जनरल वीमेन के लिए 5 साल का है। इसके अलावा बात करते हैं SC ST OBC या EWS, इन सब की फीमेल के लिए 10 वर्ष का कंसेशन है आपके पास। विधवा या फिर परित्यक्ता महिला के लिए अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है, किसी भी आयु सीमा के हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं क्या आपका जो है यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे उसका प्रक्रिया क्या होगी, अप्लाई किस तरह से करेंगे और आपका जो है चयन किस हिसाब से किया जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका लिखित एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके, टेस्ट होगा या तो CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है आपका। इसके अलावा एग्जाम कब होगी ये सब आपको बाद में यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा। अभी इसकी डेट यहाँ पे बताई नहीं गई है, लेकिन जल्दी बता देंगे। जैसे हर एक एग्जाम में RPSC काफ़ी जल्दी जो है एग्जाम नोटिफिकेशन निकाल देता है। इसके अलावा जो है आपका जो आपका सिलेबस होगा वो अलग से साइट पे अपलोड करवा दिया जाएगा, लेकिन खास करके आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आप देख सकते हैं इसके हिसाब से। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, तो RPSC के सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको SSO ID से फिल करने होते हैं। SSO ID से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका मैंने काफ़ी बार बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। SSO ID से एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करेंगे तो पहले आपको SSO ID जनरेट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास SSO ID है तो उसे लॉगिन करते हैं। आप जैसे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर जो है आपके पास मेन्यू बार रहेगा, जिसके अंदर ऐप्स टाइप कुछ रहेंगे, जिसके अंदर एक सिटीजन ऐप करके आता है। उसको अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐप्स निकलेंगे, लेकिन उसके अंदर रिक्रूटमेंट पोर्टल करके एक ऐप आएगा। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल को आप क्लिक करते हैं, तब आप वहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपका पहले से ही वहाँ पे फोटोग्राफ्स और ये सब आ जाएगा, और आपको जो भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसके लिए आप अप्लीकेबल हैं और जो वैकेंसीज अभी निकली है वो सारी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन वहाँ पे दिखाई देंगे, और वहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन जो है अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया अभी तक भी किसी भी एग्जाम के लिए तो आपको वहाँ जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। SSO ID के हिसाब से आपको वहाँ पे जन आधार कार्ड और इस सब की ID भी मांगी जाती है, और आपको जो है सारी डिटेल्स फिल करनी है आपकी खुद की, और अपने पेरेंट्स जो भी है आपका फादर्स नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह और ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिल करनी होती हैं। तो इस तरह से जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो जो भी आप डालते हैं वहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड या सेकेंडरी एग्जामिनेशन की मार्क्सिट डालनी होती है, डेट ऑफ बर्थ और इन सब के लिए। तो वो जो आप जानकारी डाल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, वो सारे आपको करेक्ट अपलोड करने हैं। क्योंकि एक बार आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कर लिया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उसके बाद में कोई भी आपकी गलती हो गई है जो डिटेल्स फिल करने के अंदर, तो वो आपकी करेक्ट नहीं की जाएंगी। एक बार ही आप भर सकते हैं, भरते टाइम ही आपको बिल्कुल केयरफुली फिल करनी है सारी चीज़ें, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि आप जो है करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता। आपने एक बार जो रजिस्ट्रेशन कर दिया और जो आपने इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाली है वही आपकी यहाँ पे मानी जाएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो काफ़ी केयरफुली आपको करना है, सारी चीज़ें जो है सही हैं वही डालनी है यहाँ पे। उसके बाद आप जो है यहाँ पे आप जिस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर क्या पोस्ट है ये सब सेलेक्ट करके और आपको वहाँ पे सबमिट करके फ़ी आपको पे कर देनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, किस तरह से आपका पेपर का पैटर्न होगा। तो 2 पार्ट होंगे इसके अंदर, एक पार्ट A है और एक पार्ट B है, ठीक है। पार्ट A जो है उसके अंदर क्या होगा, आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होगा। पार्ट B जो है आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जो भी आर्किटेक्चर है, सिविल है, प्लानिंग है, जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट A जो है आपका 40 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 40 होंगे, और पार्ट B में 110 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 110 होंगे। तो इस तरह से टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा आपका 2.3
230 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है यहाँ पे। अगर बात करते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे 1/3 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होगा। जो भी आपका रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए 1/3 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव चले जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का खास करके ध्यान रखना है। और स्ट्रीम आपको पता चल गई, स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की। सिलेबस की बात करते हैं तो अभी साइट पे अपलोड किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी आप देखें तो कंसर्न सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे ही सिलेबस में आते हैं। और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर भी सारे ही सब्जेक्ट आएंगे। या तो राजस्थान की ज्योग्राफी देख लें, या तो राजस्थान की पॉलिटी देख ले, राजस्थान की हिस्ट्री देख ले, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी आपकी जनरल नॉलेज में। तो आप पहले से ही इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस जब भी आपका आएगा यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा, उसमें भी यही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आपकी तैयारी किस तरह से करनी है वो देख लेनी है, क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट। अगर बात करते हैं एग्जाम जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है, तो अगर बात करते हैं जनरल या फिर ओबीसी क्रीमी लेयर की, तो 350 रुपये है आपका। SC ST OBC IWS की बात करते हैं तो 250 रुपीज़ है। या फिर आप 2.5 लाख से कम है SC ST, तो उसकी 150 रुपये है। और उसके अलावा आपका जो शहर या जो TSP एरिया से आते हैं उनकी 150 रुपये यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो वो यहाँ पे आप पे करके, और उसके बाद जब आपके पास लास्ट में जो है आपका अप्लीकेशन फॉर्म और फिर रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, और इसके अलावा आपके पास मोबाइल पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तभी आपको ये कर लेना है कन्फर्म कि आपका जो है फॉर्म फिल कर लिया गया है, ठीक है। अगर आपकी फ़ी जो है पे नहीं की जाती है, या फिर इस तरह से कोई दिक्कत आती है, तो आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन जो आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसका कोई मैसेज नहीं आएगा, या फिर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, फी रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो गया है, या फिर कोई कमी रह गई है, या तो आपने जो फ़ी जो है वो पे नहीं करी है। तो इसी तरह से सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर देख ली हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या जो भी आपका सिलेबस होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी जल्दी आपका टाइम टेबल आ जाएगा RPSC की वेबसाइट पे। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से जो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लानिंग में, इंजीनियरिंग के बाद में, या फिर सिविल के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की जिनके पास डिग्री है, वो यहाँ पे अच्छे से फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।